हाय दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो हम जा रहे हैं बनारस, जहाँ हम दर्शन करेंगे बाबा विश्वनाथ की और साथ ही साथ आनंद उठाएंगे विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती की। तो शुरू करते हैं हमारे इस छोटे से प्यारे से 2 दिन के बनारस ट्रिप। तो मैं बनारस पहुंची विभूति एक्सप्रेस से। इस ट्रेन में बहुत सारे कांवड़ यात्रियों से मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ बात करते करते मैं पहुंच गई वाराणसी जंक्शन। तो स्टेशन पहुंचते ही हमें मिल गए ये ऑटो वाले भैया, जिनके साथ हम निकल पड़े एक अच्छी सस्ती होटल की तलाश में। बट ट्रेन जर्नी से मैं बहुत थकी हुई थी, तो मेरा मन था चाय पीने का। तो भैया हमें लेके आए इस दुकान में और सच में यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। सारा थकावट जैसे एक झटके में दूर हो गया। इधर उधर भटकने के बाद फाइनली हमें एक अच्छी सी बजट फ्रेंडली होटल मिल ही जाती है, जहां पहुंचते ही फटाफट से रेडी शेडी होके मैं निकल पड़ी बनारस के घाट एक्सप्लोर करने और पहुंच गए दशाश्वमेध घाट। गंगा आरती न मिस हो जाए तो हमने डिसाइड किया कि हम आगे के घाट नाव से घूमेंगे। नाव पे बैठने के थोड़ी देर बाद ही अचानक से बारिश शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद हमें सूर्यदेव के भी दर्शन हो गए। ऐसा लग रहा था मानो सूर्यदेव और वरुण देव आपस में लुक्का छुपी खेल रहे हैं। वही तो अभी तो लगना चाहिए गंगा जी से घूम के आ रहे हैं। हम लोग तो बच्चे नहीं, हम लोग का भी तो वही हाल है, देख रहे हैं। और इसी बीच हमें दिखी मणिकर्णिका घाट। कहते हैं इस घाट में पिता की आग कभी नहीं बुझती। मान्यता है कि जिनकी अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में होती है उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। थोड़ी देर में हमारी नाव आके रुकी दशाश्वमेध घाट में, जहाँ का माहौल एकदम भक्तिमय हो चुका था। गंगा आरती देखने के लिए भक्तों के तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। शंखनाद, डमरू की आवाज़ और माँ गंगा की जय जयकार सुन के हमारे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। मन तो नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का, बट आरती खत्म होने के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, तो हमें भी अपने होटल वापस आना पड़ा। आज घाट पहुँच के मुझे पता चला कि भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले इस दुनिया से बाहर गंगा नदी के किनारे एक अद्भुत शांति है। अगले दिन सुबह उठे फ्रेश हो गए हम निकल पड़े अस्सी घाट सुबह की आरती देखने। बट अफसोस हम आरती का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा कैमरा हो गया था खराब और इस बात पे हम बहुत उदास हो गए। फिर इसी भारी मन से आगे बढ़ते हुए अस्सी घाट से नाव पे बैठ के सुबह सुबह सारे घाटों के दर्शन फिर से करते हुए हम पहुँचे बाबा विश्वनाथ के मंदिर। वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि मंदिर प्रीमाइसेस में फोन, कैमरा कुछ भी ले जाने का परमिशन नहीं है। बट मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पे घाट वाले भैया ने हमें बाहर से ही 2-4 तस्वीरें लेने की परमिशन दे। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप 2 नंबर गेट पे चले जाओ, जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, इसमें लॉकर सिस्टम अवेलेबल है। वहाँ आप अपने सारे सामान को जमा करके पूजा के लिए सामग्री खरीद के आराम से लाइन में लगे और पहुंच जाइए मंदिर के अंदर। हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया और बहुत ही आराम से और अच्छे से बाबा के दर्शन कर लिए और निकल पड़े केदार घाट की तरफ। मंदिर के अंदर जाते ही हमें पता चला कि कैमरा और फोन का परमिशन तो यहाँ में नहीं है, तो हमने चुपचाप से अपना कैमरा और फोन दोनों बैग के अंदर रखा और आराम से पूजा पाठ करके बाबा को जल अर्पण करके निकल पड़े काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। इस रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ घर के सजावट के सामान से लेके कपड़े और बनारसी साड़ियाँ भी मिलती है।
तो हम पहुंच गए विश्वनाथ कॉरिडोर। यहाँ एक अन्नपूर्णा मंदिर भी है। यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर में दिन में 3 टाइम प्रसाद खिलाई जाती है। तो हम भी सोचे क्यों ना हम भी यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। तो हम यहाँ आए दोपहर का प्रसाद खाने। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि फ़ोन और कैमरे का यूज़ तो यहाँ भी मना है। आज तो जैसे बनारस के हर जगह पे कैमरा लाना मना कर दिया गया हो। प्रसाद खाने के बाद फिर वहाँ से हम वापस कॉरिडोर वाले रास्ते पे ही चल पड़े। वहाँ हमें एक बाबा दिखे जो एक अनोखी चीज बेच रहे थे। वो एक सूखा पौधा था जिसे पानी में रखने से हरा भरा हो जाता है। जब हमने उनसे पूछा कि बाबा इसका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया ये चमत्कार घर में दिखाने के लिए एक पौधा मैंने भी खरीद लिया। और फिर निकल पड़े BHU में स्थित एक और विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जो है BHU में स्थित बाबा विश्वनाथ के मंदिर। तो हम पहुंच गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके बीचों बीच बना है ये न्यू विश्वनाथ मंदिर, जो बिरला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। इस मंदिर के पीछे एक हरा भरा गार्डन भी है, जहां आप बैठ के कुछ देर रिलैक्स भी कर सकते हो और फोटोज भी ले सकते हो। BHU से बाहर निकल के हम पहुंचे अपने संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, जहां पूजा की सामग्री और मिठाई लेके मैं अंदर जा ही रही थी कि मुझे यहाँ भी रोका गया और बताया गया कि कैमरा एंड फ़ोन तो यहाँ भी अलाउड नहीं है भाई। तो कोई बात नहीं, अंदर जाके आराम से पूजा पाठ करके हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। ये मंदिर बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग है। यहाँ आपको एक साथ बहुत सारे देवी देवता मिलेंगे। वैसे तो ये मंदिर तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता माता के साथ साथ शिव जी एवं अन्नपूर्णा माँ भी है और प्रभु सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। इस खूबसूरत सी थीम को देखने हम निकल पड़े माँ दुर्गा के मंदिर की तरफ। दुर्गा मंदिर के अंदर भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था, बट हमें ये बात थोड़ी देर से पता चली, और जब तक पता चले तब तक हमने थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग कर लिए थे। यहाँ से बाहर निकलते ही हमें बहुत तेज की भूख लगी थी। सामने में हमें दिखी लस्सी की दुकान। क्या आपको पता है बनारस में लस्सी ग्लास में नहीं देते, भाड़ में दी जाती है, और वो भी खूब सारा मलाई मार के। यहाँ की लस्सी पीते पीते मुझे याद आया, अगर मैंने बनारसी साड़ी ही नहीं खरीदी तो क्या ही किया। तभी मुझे याद आया कि मेरे होटल वाले भैया ने मुझे बताया था कि उनका एक साड़ी का दुकान भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना बनारस की साड़ी एक्सप्लोर की जाए, और इसी सोच के साथ मैं निकल पड़ी बनारसी साड़ी खरीदने। और दुकान पहुंचे तो पता चला कि यहाँ से बनारसी नहीं, यहाँ तो बहुत सारे वैरायटी के साड़ी है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं और एकदम ऑथेंटिक बनारसी साड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मैं यहाँ का एड्रेस अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी।
मैंने अपनी मम्मी के लिए एक प्यारी सी साड़ी खरीदी। फाइनली बनारस को अलविदा कहने का समय आ गया तो हम पहुँचे अपने होटल, जहाँ सबको हमने राम राम कहा और निकल पड़े स्टेशन की तरफ। और यहाँ हम पहुँच गए वाराणसी स्टेशन और यहीं पे अंत होता है मेरे इस छोटे से बनारस ट्रिप का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करूँगी।